आज इतने कम बच्चे कैसे आए? ये BO4 वाला बैच है ना? क्या हो गया भैया, आज बच्चे कहाँ चले गए? BO4 बच्चों का, BO4 वाले स्टूडेंट्स कहाँ गए आज? बच्चे तुम्हारा दिल्ली वाला कौन सा बैच है? दिल्ली 2 या दिल्ली 1? मैम मालूम नहीं हमें। फर्स्ट क्लास है क्या? नहीं नहीं। एक मिनट। BO4 में तो लिंक चला गया। ठीक है, दिल्ली वाले बच्चों की तो क्लास ही नहीं आई भाई इसमें। आप कौन से बैच के बच्चे हैं सारे? मैम ड्रीम कॉलेज। हम्म। तो तुम्हारी तो मैथ्स की क्लास है। नहीं मैम, मैथ्स की तो हो गई इससे पहले। अच्छा। एक सेकंड, तो तुम्हारे में क्या सिलेबस चल रहा था? मैम हाँ फिफ्थ बच्ची क्या? चैप्टर्स तो किया हुआ था। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। EMI है ना? हाँ गौरव बोलो। कल आप लोगों का किस चीज का टेस्ट है? मैम करंट इलेक्ट्रिसिटी सबका। तुम सबका है? यस यस मैम। इतने कम बच्चे कैसे आए हैं भाई आज? मैम इससे पहले वाले में भी कम आए थे। कुछ गड़बड़ हुई है किसी के एंड से। मैम उनका अलग ग्रुप तो नहीं बन गया? है? उनका अलग ग्रुप तो नहीं बन गया? ये BO3 वाला बैच है। एक सेकंड रुकना, ये क्या किया है यार? लोकेश सर को कॉल करते हैं, एक जस्ट मिनट। मैम ये वही ग्रुप बना है जो इस दिल्ली वाले बैच के आने से पहले था। हाँ हाँ। बस इसमें दिल्ली वाले बच्चों को वो लिंक नहीं पहुंचा ना अभी। हेलो सर, जो ये 8:45 में जो अभी क्लास होती है, इसमें पुराने बच्चे आए हैं अभी। BO4 जो दिल्ली वाला ग्रुप है, हिमाचल वाला ग्रुप है, उस ग्रुप में आज लिंक ही नहीं पहुंचा है।
नहीं सर, सिर्फ इस क्लास में 50 के आसपास बच्चे होते हैं और अभी 10 ही बच्चे हैं। एकदम, बट क्लास में लिंक नहीं पहुंचा भाई। क्लास भी होगी 10 बजे वाली, 10 बजे तक। हाँ हाँ भाई, क्लास होगी, बिल्कुल होगी, पर बच्चे तो आ जाने दो। बच्चे शायद ही आएंगे, थोड़े बहुत आएंगे आज। ग्रुप में यस मैम, लिंक, क्योंकि अभी 8:30 बजे दूसरी क्लास खत्म हुई थी ना। अभी जस्ट अभी एक क्लास ओ। यस मैम, अभी जस्ट हुई थी थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, थोड़ा हेक्टिक हो गया आज तुम लोगों के लिए, है ना। यस मैम। सुबह 10 बजे से क्लास। तो बैकलॉग क्लास में आज करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है ना बैकलॉग में। नो मैम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हुआ था आज, तो स्टार्ट हो गया था इलेक्ट्रोस्टैट्स। और करंट अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी भी खत्म हो गया। इलेक्ट्रोस्टैट से तुम्हारा हो गया है। यस मैम, बट तब भी हो रहा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी की क्लास कोई एक एक्स्ट्रा ले लेते तुम लोग। हो गई है वैसे, शायद से आधी इतनी ज्यादा तो हो ही गई थी। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का कल टेस्ट है भाई, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, या फिर आज उसी की रिवीजन क्लास कर लें। तो दिल्ली वाले बच्चों का नहीं है यार, ये भी तो कंफ्यूजन है। जो बच्चे ज्वाइन करेंगे नहीं पता नहीं, क्योंकि ग्रुप में तो बच्चे शायद ही बोल रहे हैं कि किसी क्लास नहीं लेंगे ऐसे कुछ। मैम, वो जो सर ने शीट वाला टाइम टेबल भेजा था उसमें तो लिखा था कि दिल्ली वाले बच्चों को फिर रेगुलर क्लास नहीं लेनी है, सैटरडे संडे को बस यही लेनी है, एक्स्ट्रा क्लास। अच्छा, नहीं, ऐसे लिखा सैटरडे है। लिखा है। यस मैम, उसमें लिखा तो था। मैम तो सैटरडे की क्लास लिखी है, बोले सैटरडे की रेगुलर क्लास लेनी है मैम, सैटरडे अच्छा, वाले जो दिन। उनकी सैटरडे की कोई रेगुलर क्लास नहीं होगी, तुम लोगों की रेगुलर क्लास होगी बस। मैम, हम भी दिल्ली वाले ही है। मैम उसमें मैम, हमारी हिमाचल बैकलॉग वालों भी को होगी। लिंक नहीं भेजा सर ने ना क्लास का आज। ठीक है, तो हिमाचल वालों को तो लिंक गए आएंगे। एक सेकंड में सर से एक बार बात करो। यस मैम। नहीं भाई, ऐसा किसने बोला तुम्हें कि रेगुलर क्लासेस नहीं होंगी? है, एकदम क्लासेस हैं। मैम उसमें शीट में लिखा हुआ है सैटरडे को रेगुलर क्लास होगी, संडे को नहीं होगी। हाँ, संडे को तो अब वैसे भी नहीं होती ना। यस मैम। संडे को कौन सी रेगुलर क्लास होती है तुम्हारी भाई? कुछ भी कंफ्यूज हो और मुझे भी करते हो। मैं बता रहा था, फिर कोई सुना ही नहीं।
अच्छा, तो हिमाचल वालों की नहीं होगी। ठीक है भाई। कंफ्यूजन। गुड इवनिंग मैम। शायद ज्वाइन करेंगे बच्चे। भाई क्या हो रहा है तुम लोगों का? सब चीज सबका अलग अलग चल रही है चीजें। एक सेकेंड। हम क्योंकि ग्रुप में अभी तो ये भी है ना, काफी मैं बच्चे दिख सिलेबस रहे हैं। अगर अगर ये दिक्कत है, अगर मैं सिलेबस आगे बढ़ा दूं तो जो बच्चे नहीं ज्वाइन कर पाए वो रह जाएंगे। यस मैम, मेजोरिटी बच्चों ने तो ज्वाइन ही नहीं करा। भाई मेजोरिटी बच्चे मना कर रहे हैं ज्वाइन करने से। तो अगर ऐसा होगा बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे। हेलो। तो एक काम करते हैं, अभी जो बच्चे अभी इसमें दिल्ली वाले कितने बच्चे हैं? अरे दिल्ली वाले भाई आ गए, 6 बच्चे 7 बच्चे आ गए। तो तुम्हारी भी तो क्लास होगी भाई, है ना? तुमने भी तो अभी क्लास ली होगी, जो एक्स्ट्रा क्लास लग रही यस है। मैम यस ली मैम, थी। अभी अभी ली थी 8:30 बजे। तो आज की देखो तीनों अभी, ली थी। ठीक है, तो अभी देखो हम क्या कर रहे हैं। सिलेबस तो मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगी क्योंकि 25 बच्चे एब्सेंट है। तो मैं क्या कर रही हूँ, कल इन बच्चों का है करंट इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट, ठीक है? तो आज एक काम कर लेते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी की रिवीजन कर लेते हैं। बोलो भाई। यस मैम सही रहेगा। तो मैम है ना, डीपीपी सॉल्व कर लेते हैं, जो डीपीपी है हमारे पास। हाँ बोलो, हैंड रेज करो। अच्छा ये, अभी तो रिवीजन कर लो फिर, चलो।
करंट इलेक्ट्रिसिटी की डीपीपी। अच्छा ये बताओ, उस दिन सर ने जब पढ़ाया था तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की डीपीपी सॉल्व करा दी थी क्या? नो मैम। मैम सर ने सिर्फ टॉपिक ही पढ़ाए थे। अच्छा न्यूमेरिकल्स रह गए थे, तो न्यूमेरिकल सब कर लो, यस मैम। कोई दिक्कत नहीं। होमवर्क पार्ट करते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। देखो मैंने भी ये क्वेश्चंस करे नहीं है, तो जैसा तुम्हारे लिए नया है वैसा मेरे लिए नया है ये वाले क्वेश्चन, तो साथ में बैठ के सॉल्व करेंगे। चलो पहला सवाल सॉल्व करो। ये सवाल है हमारे करंट के बेसिस पे, ठीक है। तो यस बस क्वेश्चन इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन है, कल तुम्हारा एग्जाम है, चलो तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। करिए पहला सवाल। आई निकालना है आपको t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे से लेके t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, दो टाइम मतलब 1 से 2 सेकेंड के बीच का जो भी है करंट वो निकालना है, चार्ज। कल जिनका टेस्ट है वो इस क्लास में एकदम वो होने चाहिए, जिज्ञासु। मैम 59 कूलम। 59 आ रहा है। देखो भाई आई क्या होता है तुम्हारा डी क्यू बाई dt। ठीक है, और तुम्हें डी क्यू निकालना है, तो डी क्यू कितना हो जाएगा आई I into dt। तो क्यू के अब क्या मैम करेंगे हम 22 आ रहा है। अच्छा चलो चेक कर लेते हैं। तो डी क्यू मैम इज प्लस 48। ठीक है, 22। तो अभी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, राइट। तो यस इंटीग्रेशन मैम। करना इसका, जिससे तुम्हें क्या मिल जाएगा, टोटल क्यू मिल जाएगा। dt का लिमिट कहाँ से कहाँ रखूं, 1 से लेके 2 तक, ठीक है। तो 1 से लेके 2 तक लिमिट, अंदर क्या करेंगे भाई, इंटीग्रेशन करेंगे, याद रखना डिफरेंशिएशन नहीं करना। कितना आएगा ये 3t cube by 3 t cube plus t की power 4। कितना t cube plus t की power 4। ठीक है, 6 t की पावर 4, ये हो जाएगा 12 t की पावर 4, ये 3 आएगा भाई, 6 t की पावर क्यूब और ये हो जाएगा 12 t की पावर 4, ठीक है। अब लिमिट्स रख दो इसमें। मैम ये 6 और 12 कैसे आया? मैम मैम नीचे 3 मतलब वो डिनोमिनेटर से तो कट जाएगा ना, मतलब अच्छा एक सेकंड, जब 3t की स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन करोगे तो कितना मिलेगा, पावर आगे आ 3t जाएगी, cube divided by 3। पावर में एक ऐड हो जाएगा, 3t क्यूब डिवाइडेड बाय, अच्छा इसकी पावर 3। हाँ, और ये 4 और ये कितना आ जाएगा, इसकी पावर 4, ठीक है, ये मैम कैंसिल हो t गया। cube plus t की power 4 हो जाएगा फिर। तो ये तुम्हारा लिमिट आया 1 से लेके 2 तक, तो कितना बना भाई, 2 की पावर क्यूब माइनस 1 की पावर क्यूब, फिर उसके बाद प्लस ये 2 की पावर यस 4 मैम 22 आ रहा है। माइनस 1 की पावर 4, 2 की पावर 3 कितना होगा, 2 2 4 4 2 8, ये 8। 8 माइनस 1 प्लस, और ये 2 2 4 4 2 8, ये 16 माइनस 1,
तो 7 + 15 आएगा। मैम 22। भाई 22 आ रहा है, ठीक है। कितना चार्ज आया? 22 कूलाम। सेकंड करो। इंटीग्रेशन क्या है बच्चों आई डी टी का? जब इंटीग्रेशन करोगे तो 3t² कितना हो जाएगा? t³/3, और इसके आगे 3 है तो 3 से 3 कैंसिल, तो t³ बचेगा। सिमिलरली यहाँ से t4 बचेगा। चलो अब सेकंड सवाल करो। ए मैम। ए है। तो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है इतना, I0 की वैल्यू गिवन है और बीटा की वैल्यू गिवन है। तो I कितना हो गया? I0 है 20 + 3t, यानी ये वैल्यू है, राइट। तो आपको बताना है 20 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो I कितना हो जाएगा? dq/dt। तो यानी कितना आ dt। गया? The electric current through the wire is, बी ऑप्शन। एक सेकेंड, मैम ऑप्शन बी। सबका बी आ रहा है। अमाउंट ऑफ करंट, तो तुम्हारा dq कितना हो जाएगा भाई? I dt, यहाँ से फिर से, है ना। तो और I कितना है तुम्हारा? ये रहा 20 + 3। यस मैम बी। तो ये हो जाएगा 20t + 3t²/2। अब 20 वैल्यू रख दो, ये कितना हो जाएगा? 400, 20 × 20। और ये कितना हो जाएगा? 3 × 400 / 2। हाँ भाई, तो कितना आंसर आया? 1000, ठीक है। 400 + 600 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 100 कूलाम। थर्ड करिए। मैम 20 की इंटीग्रेशन 20t है। हाँ, अगर इंटीग्रेशन करना है ना तो 20 कांस्टेंट है। अगर 20 का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 20 का t टाइम्स, है ना, ऐसे। ओके। देखो अगर ये तुम्हारा इंटीग्रेशन है 1 और ये यहाँ पे लिखा हुआ है dt, लिमिट्स है मान लो 0 से 1, ये t की लिमिट्स है। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? उसके रिस्पेक्ट में उसी की वैल्यू आएगी। तो ये कितना आ जाएगा? इसका t आ जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट में जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो उसी की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे कांस्टेंट था, t के टर्म्स में इंटीग्रेशन था, तो यहाँ पे वही 20t हो गया। तो अब करो थर्ड वाला। चार्ज फ्लो कर रहा है इतना टाइम के साथ, तो अब आपको बताना है मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। बहुत आसान है। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करते हैं? I = dq/dt होता है, ठीक है। dt। तो तुम्हें ये करना है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो क्या करो, जब भी तुमसे पूछा जाए कभी भी मिनिमम और मैक्सिमा कभी भी सवाल में आए, तो सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन करके उस टर्म को 0 के बराबर कर दो, ठीक है। तो ये Yes, वाला ma'am. इक्वेशन होती है मिनिमा और मैक्सिमा की। करिए। मैम ऑप्शन डी। डी आ रहा है इसको इंटीग्रेशन को 0 के बराबर करने पे। यस मैम। अगर कल पेपर में मिनिमम मैक्सिमा की सवाल मिले तो यही करना है, बराबर डिफरेंशिएशन करो और डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर कर दो। तो देखो डिफरेंशिएशन करना है, याद रखो। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? अल्फा, इसका -2 बीटा टी, और ये कितना है भाई? 3 गामा टी स्क्वायर। प्लस 3 गामा टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 कर दो, ठीक है। अभी देखो क्या है, इसने क्या किया है, टी को इसने हर कहीं से कॉमन ले लिया, मतलब टी तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा। मैम फिर डी को मैम dt से इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे मैम। तो ये dq/dt आया है ना, ये तो dq/dt आ गया, ठीक है। मैम और di ये बाय dt कर। एक सेकंड रुको, या फिर एक काम करो, एक सेकंड, ये ऐसे नहीं होगा, एक सेकंड। dq होता है तुम्हारा I dt, तो यहाँ से तो dq आएगा, हमें तो I चाहिए ना, तो I तो dq/dt से ही मिलेगा। तो इसकी वैल्यू ये आ रही है, ये β² / 3 गामा। एक सेकंड,
इंटीग्रेशन करके देखना एक बार, इंटीग्रेशन करना है इसका। इस टर्म का इंटीग्रेशन करना तो तुम्हें क्या मिलेगा, तब तो तुम्हें वो मिलेगा क्यू की वैल्यू। आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, क्यू कितना हो जाएगा, डी क्यू इक्वल टू आई डी टी हो गया, है ना। अब आई तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास तो डी क्यू है, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन भी करेंगे, है ना। डी क्यू की वैल्यू किसके टर्म्स में करेंगे फिर, क्यू के टर्म्स में। नहीं भाई, मैम मैम जो क्यू का आया है मैम उसको ना आई वो उसको आई आया है इंटीग्रेशन कर दें। नो मैम उसको डिफरेंशिएट फिर से करेंगे मैम टी से। तो वो तो मेरे पास आई की वैल्यू आ गई है ना इतनी। मैम आई की जो वैल्यू आई है ना मैम उसको फिर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे मैम। तो वो तो डबल डिफरेंशिएशन हो गया फिर, अल्फा माइनस 2 बीटा टी और ये प्लस 3 गामा टी स्क्वायर, ये आ गया आई की वैल्यू, है ना। अब मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट चाहिए, आंसर के अकॉर्डिंग देखें तो ये वाली टर्म तो 0 हो रही है, अल्फा माइनस चेंजेस विद टाइम। अच्छा, ये टाइम के साथ वेरिएबल है, तो वेयर मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट इज, 1 मिनट देना, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी क्यू है, वो वेरिएबल है टाइम के साथ। तो मैम फिर एक सेकंड रुको, हाँ बोलो। मैम जब हमारी जो आई की वैल्यू आ जाएगी ना तो उसको मैम टी के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो मैम हमारे टी की वैल्यू निकल जाएगी, फिर मैम बाद में उसको हम उसके अंदर टी की जो वैल्यू देंगे मैम तब हमारी आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से कह रहे हो ये अच्छा, मैं ये मतलब तुम्हारी एक इक्वेशन बन गई, बायनोमियल इक्वेशन, तो यहाँ से टी की वैल्यू फाइंड करेंगे, हैं। यस मैम। ये बायनोमियल इक्वेशन बन गई, देखो तो बायनोमियल इक्वेशन से यहाँ से टी की वैल्यू फाइंड करो, फिर जब टी की वैल्यू आ जाएगी और उस टी की वैल्यू पे फिर यहाँ पे देखेंगे जो मिनिमम वैल्यू आएगी उससे तुम फिर दोबारा वैल्यू पुट करोगे, वहां से आई की वैल्यू आएगी, है। यस मैम। चलो फिर टी के लिए सॉल्व करो इस इक्वेशन को, इक्वल्स वही करना है भाई, पहले इसको डिफरेंशिएशन करना है जैसे किया है और इसको 0 के बराबर रख के टी की वैल्यू निकालो। टी की वैल्यू कितनी आई, अल्फा माइनस 2 बीटा टी प्लस 3 गामा टी स्क्वायर, टाइम कितना आ रहा है बताओ। मैम टाइम इज इक्वल टू आ रहा है बीटा अपॉन 3 गामा। बीटा बाई 3 गामा, गामा। तो ये आ रही है तुम्हारी टाइम की वैल्यू, है बीटा बाई 3 गामा। यस तो रखो मैम। टाइम की वैल्यू, ये टाइम आ गया और ये तुम्हारे पास आई की वैल्यू है ना, और तुम्हें मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू कब होगी, मैम जब टी की ये वैल्यू रखेंगे तो मैम जो हमारा आंसर आएगा उससे आ जाएगा मैम, ऑप्शन तो डी। ये टी की वैल्यू, अब ये टी की जो वैल्यू आई है ये इसमें इसी में पुट कर दो, तो देखो कितना आएगा, अल्फा माइनस 2 बीटा मल्टीप्लाई बीटा बाय 3 गामा प्लस 3 गामा मल्टीप्लाई बीटा बाय बीटा स्क्वायर हो जाएगा, तो बीटा स्क्वायर बाय 3 गामा का स्क्वायर, तो अल्फा माइनस 2 बीटा स्क्वायर बहुत लेंथी हो गया, तो अल्फा माइनस 2 बीटा स्क्वायर बाय 3 गामा प्लस 3 गामा बीटा स्क्वायर बाय 9 गामा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो फिर, एक गामा से ये कट गया तो 9 बाय हो गया, ठीक है। ये फिर आंसर 3 गामा नीचे आएगा और ऊपर आएगा बीटा स्क्वायर, तो ये आ गया अल्फा माइनस 3, अगर मैं एलसीएम ले लूं 3 गामा तो ये 2 बीटा स्क्वायर माइनस का प्लस का 9, अच्छा 9 लेके देखो, तो ये हो गया 3 2 6 माइनस प्लस 3, ठीक है।
तो ये अल्फा माइनस 3 बीटा स्क्वायर बाय 9 गामा और ये 1/3 गामा। यस मैम। तो तुम्हारा आंसर है भाई डी आंसर है इसका। यस मैम। भाई डी आंसर है। सब बच्चे देखो क्या करा, तो पहले T तो equals to बीटा अपॉन 3 गामा कहाँ से दे? कैसे T equals to बीटा अपॉन 3 गामा कहाँ से? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बी स्क्वायर माइनस 3ac से सॉल्व करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हो? फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? a माइनस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस है ना, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये देखो टी स्क्वायर ये रहा वेरिएबल, एक ये टी रहा और गामा कांस्टेंट, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाओ, वहां से तुम्हारा जो टाइम की वैल्यू है ये आएगी और ये वैल्यू को फिर तुम लोगों ने यहाँ पे पुट कर देना है। मैम उससे तो डी निकलता है ना। हाँ कितना निकल रहा है? उससे टी निकालना है ना, टी टाइम ही तो निकलेगा, जो वेरिएबल गिवन है वही तो आएगा। कहाँ कंफ्यूजन आ रही है तुम्हें, बोलो। है भाई कहाँ कंफ्यूजन आ रही है? टी निकाल के दिखाना है, टी सॉल्व करना है क्या? मैम एक बार बता दो टी। देखो ये फॉर्मूला लगाओ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी देखो बी कौन सा टर्म है तुम्हारा, एक्स वाला होता है, तो यानी टी वाला टर्म यानी 2 बीटा, ठीक है, माइनस 2 बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4, ए यानी जो फर्स्ट टर्म है टाइम के साथ वो कितनी है 3 गामा, 3 गामा। कांस्टेंट के बाद कांस्टेंट कितना है 1, ठीक है। अब यहां से देखो आया माइनस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 12 गामा, ठीक है, ये इक्वल टू 0 होता है याद रखना। तो यहाँ से बीटा स्क्वायर माइनस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 12 गामा, ये कितना आ गया माइनस बीटा स्क्वायर माइनस 3 गामा, ये आ गया, ठीक है। यस मैम। अब इसके बाद दोबारा क्या करना होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, जो ये तुम्हारा डी आया है डिवाइडेड बाय 2a, तो दोबारा ये वैल्यू रखोगे, है ना भाई। दोबारा जब ये इसका रूट इसके अंदर रखोगे इस वाली वैल्यू को, तो तब तुम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो बी की वैल्यू यही आएगी। तो ये पूरा प्रोसेस है कैलकुलेशन। हमें तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हाँ लेंथी हो जाएगा भाई ये तो। नो मैम, 2024 में स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आसान पड़ेगा। अच्छा इसका डायरेक्ट भी हो सकता है क्या? अगर 1 सेकंड करना है इसको कांस्टेंट मान के, बिना कांस्टेंट करके जो रूट बना के होता है वो हो सकता है? रूट्स बना के करते हैं बिना बी स्क्वायर वाला यूज करे, वो उससे हो सकता है क्या? उससे करना एक बार, फ्रैक्शन बना के करना, फ्रैक्शन से माइनस 2 बीटा, एक सेकंड पहले तो इसको लाइन में लिखूंगा, 3 गामा टी स्क्वायर माइनस 2 बीटा टी प्लस गामा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से टी कॉमन ले लूं तो यहाँ से मेरे पास कितना बचे, टी स्क्वायर को अगर कॉमन ले लूं मेरे पास यहाँ से कितना बचेगा 3 गामा माइनस 2 बीटा बाय टी, ठीक है। या रुको एक सेकेंड, इसको ना ऐसे लिखो 3 गामा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी प्लस गामा। अब कॉमन लेना, यहाँ से क्या कॉमन ले लो, टी कॉमन लेके देखो 3 गामा टी माइनस बीटा, और यहाँ से कॉमन ले लो +1, ठीक है। +1 कॉमन लिया तो कितना बचा अल्फा माइनस बीटा टी, ठीक है। अब तुम्हारे पास टी की वैल्यू कितनी आ गई, टी के रूट्स देखो कौन कौन से आ गए। एक तो ये आ गया 3 गामा टी माइनस बीटा इक्वल्स टू 0, और एक क्या आ गया, अच्छा अल्फा माइनस बीटा टी बनाना पड़ेगा ना कॉमन ऐसे भी नहीं आएगा, पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा भाई, ये तो 20 के माइनस 4ac से ही करना पड़ेगा। मैम आसान हो सकता है अगर हम मैम आई को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे,
तो मैम उससे हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। उसमें मैम जो टी की वैल्यू रखेंगे तो वहां से हमें टी की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद हम जो मैम आई की वैल्यू आई है उसके अंदर टी की वैल्यू रखकर हम अपना आंसर ले सकते हैं। तो यही तो किया है, ये लेंथ ही आ रहा है ना बहुत ज्यादा, डिफरेंशिएट करके ही तो निकाला है टी की वैल्यू। रूट्स निकालने पर तो बहुत लेंथी पड़ रहा है ये। क्या कह रहे हो, कौन कह रहा है, कैसे करने की बोल रहा है कोई? अगर मैम हम आई को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो मैम हमारा आंसर आएगा 6 गामा टी माइनस 2 बीटा। अब हम इसको इक्वल टू 0 रखेंगे मैम, वहां से हमारी टी की वैल्यू आ जाएगी मैम बीटा अपॉन 3y, मतलब 3 एक गामा। सेकेंड, अब रुको रुको, क्या कह रहे हो? अगर किसके रिस्पेक्ट, देखो दूसरा ये तरीका बता रहा है, क्या तरीका है दूसरा? मैम आई को हाँ हाँ, टाइम के जो रिस्पेक्ट आई में आया है। यस मैम, उसको टाइम के हाँ, रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो मैम हमारा आंसर आएगा 6 अच्छा, गामा। डबल डिफरेंशिएशन। नो मैम, पहले तो हमने मैम क्यू को किया था। हाँ हाँ, तो जो क्यू किया है वो आई के तो बराबर आया है। यस मैम, तो उसको मैम कर क्यू देना का है। डबल डिफरेंशिएशन बोल रहे हो ना? यस मैम। हाँ, तो आई तुम्हारा कितना आया था भाई, यहाँ से अल्फा माइनस 2 बीटा मैम टी 6 गामा। प्लस 3 गामा टी स्क्वायर। अब ये बोल रहा है आई का भी कर दो, विच इज इक्वल टू डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो डी आई बाई डी टी कितना हो जाएगा तुम्हारा? माइनस 2 बीटा प्लस 6 गामा टी इक्वल्स टू 0 कर देंगे क्योंकि मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से तुम्हारा कितना आ गया? माइनस 2 बीटा बाय 6 गामा इक्वल्स टू टी, तो बीटा बाय 3। हाँ सही भाई, एकदम सही। यस मैम। देखो देखो क्या हुआ, क्या हमने क्या बोला कि जब भी हमें मैक्सिमा और मिनिमा चाहिए होता है, हम उसको किसके बराबर करते हैं? उसका डिफरेंशिएशन करके 0 के बराबर करते हैं। सुनो, जब भी पूछा जाए कि आपको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, तो पहला स्टेप क्या करना है? उसी टर्म का डिफरेंशिएशन करके 0 से के बराबर करना है। अब देखो तुम्हें गिवन क्या है? क्यू गिवन है, तो तुमने जब एक बार क्यू को डिफरेंशिएशन किया तो वो क्या आया? डी क्यू बाई डी टी से तुम्हारा आई आया, तो आई की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास। पूछा क्या है तुमसे? करंट की मिनिमम वैल्यू, तो तुम्हें डी आई बाई डी टी को 0 के बराबर रखना है। ठीक है, देखो डी आई बाई डी टी को 0 के बराबर रखेंगे तो ये आई आ गया। यहाँ से डी आई बाई डी टी का एक बार और डिफरेंशिएशन, तो यहाँ से तुम्हारी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी टाइम की। ठीक है, ये था मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट। यही मैंने भी नहीं देखा, ये क्यू दिया है, क्यू से आई करोगे और डिफरेंशिएशन किसका करना है दोबारा से? करंट का, डी आई बाई डी टी। तो ये आई आया है, दोबारा करो डी आई बाई डी टी, फिर आ जाएगा। राइट, वेरी गुड। चलो फोर्थ क्वेश्चन करो। मैम लोअर पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। भाई ये वाला ना, जो ये तीसरा क्वेश्चन था ना, देखो ये कंफ्यूजन हो गया इसमें। ये डी आई बाई डी टी को इक्वल टू 0 करना था, हम डी क्यू बाई डी टी को ही 0 के इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो उससे लंबा पड़ गया। अब फोर्थ देखो क्या पूछा है। एक कंडक्टर है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करते हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाला कौन सा हो गया? लो पोटेंशियल, और ये हो गया लो तुम्हारा हाई पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। पोटेंशियल। तो तुम्हारा आंसर इसका क्या है? मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी थ्रू आउट फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो बी ऑप्शन। मैम डी ऑप्शन भी है, मूव इन कर्व्ड पाथ। मूव इन कर्व्ड पाथ फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। नहीं, कर्व्ड पाथ में नहीं जाएगा ना, कि अगर स्ट्रेट लाइन कंडक्टर, ये स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है, तो जो मोशन होगी इलेक्ट्रॉन की वो हमेशा ऐसे ही होगी, यहाँ से टकराया, यहाँ से टकराया, यहाँ से टकराया, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। तो बी ऑप्शन है। ओके मैम। ओके मैम। देखो तुम्हें, देखो जो मेन तुम्हें एक्यूरेट दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हमेशा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है? यस मैम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेगा तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई। तो फिफ्थ आ जाओ, फिफ्थ करो। देखो ये तो सेम क्वेश्चन है, दोबारा करके कोई फायदा नहीं। ये भी इंटीग्रेशन वाला ही है, ये भी करके फायदा नहीं। वैसे एक बार फिफ्थ बता दो।
force situation in which positive and negative charges move through a region and gives the rate at which charge moves. तो ये चार्ज इतने कूलाम पर सेकंड से मूव कर रहा है. रैंक द सिचुएशन द इफेक्टिव करंट थ्रू द रीजन ग्रेटेस्ट फर्स्ट. तो बताओ सबसे ज्यादा किस में होगा, यानी डी क्यू करंट डी क्यू बाई डी टी, जिसमें करंट क्या है टाइम के रिस्पेक्ट के साथ ज्यादा फ्लो कर रहा है उसका ज्यादा होगा. तो देखो पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है. तो पॉजिटिव चार्ज अगर इस डायरेक्शन में है और नेगेटिव इस डायरेक्शन में है तो आई और इसकी तरफ से आई, ये इसका आई मान लो पॉजिटिव वाले का आई इधर आएगा, नेगेटिव इधर मूव कर रहा है तो इसका आई यहाँ पे आ जाएगा. तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे. तो ये कितना हो गया 7 कूलाम पर सेकेंड. ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, ये दोनों भी अपोजिट में है, इसका भी कितना हो जाएगा 7 कूलम 7 कूलाम. 7 कूलम पर यहाँ पे सेकंड माइनस हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगी. तो ये हो गया 5 कूलाम पर कूलम पर सेकंड. तो तीनों ये तीन तो बराबर हो गए. और फिर ये कितना आया, मैम थर्ड ऑप्शन इज थर्ड करेक्ट. ऑप्शन है ना. मैम थर्ड ऑप्शन. हाँ तो ये 7 7 7 और ये 5. सेकंड वाला 7 कूलम कैसे है? कौन से वाला, सेकंड वाला? यस मैम. सेकंड वाला क्यों नहीं होगा, अगर थर्ड होगा तो सेकंड भी होगा. दोनों के करंट, ये एक तो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज होगा एक नेगेटिव. समझो मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो देखो पॉजिटिव की तरफ से जो करंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, इसी डायरेक्शन में आई, और जो नेगेटिव है उसकी वजह से भी करंट इस डायरेक्शन में आएगा. तो दोनों करंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. तो इसलिए ये भी 7, ये अपोजिट डायरेक्शन वाला ये भी ऐड हो गया 7. बट ये देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ नेट करंट क्या आएगा, माइनस होगी. माइनस. ठीक है, Okay, तो ma'am. इसीलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन सी. चलो अब दूसरे तरीके के क्वेश्चन करते हैं. रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन करो. ड्रिफ्ट वेलोसिटी के तो फिर भी कर लोगे. देखो पहला क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज देखो, वहां पे क्या था वो क्वेश्चन क्यू वाला. क्यू का जब तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो तुम्हें डी क्यू बाई डी टी अगर करोगे तो तुम्हें क्या देगा, आई की वैल्यू, है ना, आई की वैल्यू. यस मैम. अब तुमसे पूछा है मिनिमम करंट. तो जब भी मिनिमम जो पूछा जाए उसी का डिफरेंशिएशन करना होता है. तो करंट का डिफरेंशिएशन करना था तो आई की वैल्यू आके तुम्हें दोबारा से डी आई बाई डी टी करके तब 0 रखना था. ये देखो मेरे माइंड से भी एकदम से स्लिप हो गया. डबल इसी ये उसकी प्रोसेस थी. चलो ये याद रख लो. अब पहला क्वेश्चन करो. मैम बी ऑप्शन. बी, ध्यान से देखो. एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है और लेंथ L है. एक लेंथ है जिसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो एक लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 5 भाग हो गए ना. तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1/5. R/5 हो गया. और 5 पार्ट है, 5 को तुमने क्या कर दिया भाई, पैरेलली लगा दिया. तो कितना हो जाएगा R/5/5. R/5 है, 5 को पैरेलल कर दिया तो यानी R/5 डिवाइडेड बाय फिर से 5 तो R/25 है ना. यही तो होगा. यस मैम. 5 है ये. अब इनको क्या करोगी सबका, 1/R/5 तो ये 5/R तो सब क्या करोगी, आंसर आया A/25. तो ये तो बहुत, इसमें तो करने की जरूरत नहीं थी. इस जितने अगर इक्वल रेजिस्टेंस हो और वो पैरेलल में है तो उतने टाइम्स वो क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं. दूसरा करो. मैम ये ऑप्शन 1 एम्पियर. सेकंड का क्या आ रहा है, ए ऑप्शन 1 एम्पियर. वेरी गुड. सेकंड का एकदम सही बताया, 1 एम्पियर. तो क्या है देखो, करंट पूछा है कौन सी रेजिस्टेंस में बच्चों, R3 वाले. R3. तो पहले तो R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं. R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा,
4 और 4 पैरेलल में है, ये कितने हो जाएंगे? 5 ओम। तो 5 ये ओम। 2 हो गए, और 4 और 4 का कितना हो गया दोबारा? 2, और ये 1, तो आर इक्विवेलेंट आ गया 5 ओम। करंट सर्किट में करंट कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट बाय 5, यानी 2 एम्पियर। तो सर्किट में करंट कितना आया? 2 एम्पियर। यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो 2 एम्पियर होगा। अब पूछा कहाँ पे है आपसे? R3 रेजिस्टेंस में कितना करंट है? मैम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा करंट 1 हाँ। एम्पियर। तो देखो, अब ये तो ये आसान था क्योंकि तुम दो तो क्योंकि रेजिस्टेंस बराबर दे दिया। हाँ, रेजिस्टेंस बराबर दे दिया। चलो रेजिस्टेंस को अलग अलग करो। ये 4 है, टोटल रेजिस्टेंस चेंज नहीं करेंगे। ये इसको 3 मान लो और ये 1 मान लो। आर इक्विवेलेंट कितना आएगा अब इसका? अब 2 तो नहीं आएगा भाई, 4 एक बार करना, 1.5 एम्पियर। फिर पॉइंट्स में चला जाएगा। ऐसी वैल्यूज दो जो पॉइंट्स में ना जाए। 4 के साथ 2 करना, 4 और 2 का कितना आएगा? 1/4 प्लस 1/2, 4 इंटू 2, 2 प्लस 4, 8 और 6, ये भी पॉइंट्स में जाएगा। 3 बराबर तो जब भी बटेगा 4। चलो इसको 1 कर दो और इसको 4 ही रहने दो। अब करो, अब मुझे बताओ R3 के अक्रॉस कितना करंट आएगा? पूरी चीजें चेंज हो जाएंगी अब तो। बहुत ज्यादा दिख रही हो? हाँ, तो तुम्हें करंट डिवाइड रेशियो और वोल्टेज डिवाइड रेशियो तो पता होगा ना सभी को? करंट एंड वोल्टेज डिवाइड रेशियो बोलो भाई, आता है? ये अगर ये पैरेलल में, ये बताओ अगर ये पैरेलल में है, 10/19 आ रहा है। ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, अगर ये पैरेलल में है तो इन दोनों के पास सेम क्या रहेगा? पोटेंशियल सेम रहेगा, है ना? करंट क्या होगा? डिवाइड। तो हमेशा याद रखो, जब भी तुमसे पैरेलल में पूछा जाए कि करंट डिवाइड होगा, तो देखो V इक्वल्स टू आई आर है। I किसके बराबर होगा? V बाय आर के। तो देखो V तो कांस्टेंट है, सॉरी हाँ, पैरेलल में V क्या है? कांस्टेंट, सेम रहेगा। तो I किस पे डिपेंडेंट है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के। अब देखो R3 का, तो हमेशा ये इनवर्सली में वेरी करेगा। तो I देखो कैसे आएगा R3 के अक्रॉस में? रेजिस्टेंस R2 वाला अपोजिट में, हमेशा जब भी दो के बीच में पूछा जाए तो जिसका करंट निकालना हो ना, उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस उठा लो। जैसे R3 का पूछा है तो अपोजिट रेजिस्टेंस उठा लो, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R2 प्लस R3, मल्टीप्लाई बाय जो तुम्हारे सर्किट का करंट है, कितना है? 2 एम्पियर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो R2 देखो कितना आया है यहाँ पे? 4। R2 प्लस R3 कितना है? 5, मल्टीप्लाई टोटल करंट कितना है? 2। तो ये तुम्हारा 8/5 आ गया, और 8/5 कितना हो गया? 1.6 हो गया ना? 1.6। 1.6 एम्पियर। हाँ। तो जब भी पैरेलल में पूछा जाए कि करंट, हमेशा यही पूछेंगे, देखना 2 रेजिस्टेंस दे देंगे पैरेलल में, कहेंगे अब मुझे बताओ कि कितना करंट आएगा। तो तुम्हें क्या करना है, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट पूछा है उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस उठा लो, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। करंट की यूनिट है यहाँ पे, तो देखो रेजिस्टेंस ऊपर नीचे तो इनकी यूनिट्स तो कट जाएंगी, तो यहाँ पे एम्पियर आएगा, तो तुम्हारा आंसर एम्पियर में आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई में कौन सा? जो सर्किट का टोटल करंट है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछता R2 का बताओ तो कैसे निकालते? ये तो तुमने बताया 3 का। I2 कैसे निकालते बोलो? ऊपर क्या लिखूं? 1। I2 पूछा है ना? अरे बाप रे, अरे बाप रे, सुनो सुनो सुनो,
R3 पूछा था ना, तो हमने यहाँ पे देखो किसका लिख दिया, R2 का लिख दिया, और R2 हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखो भाई, सॉरी, तो ये 2/5 हो गया। इनवर्स लिखना है ना, जब 0.4 ये बता रही थी। हाँ, तो 5/2 तो 0.4 एम्पियर। ठीक है। तो हमेशा उल्टा वाला लेना है। देखो I2 वाला लिखोगे तो अब I2 वाला कौन सा है, ये वाला R2। तो अब R2 का रेजिस्टेंस निकालना है तो हम इससे अपोजिट वाला लेंगे, यानी ये 4 वाला, ठीक है। और ये कितना है मेरे पास, टोटल 4 + 1 5 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट 2, तो ये आ गया तुम्हारा 1.6, ठीक है। तो अभी भी टोटल करंट कितना आया है तुम्हारा, वही देखो 0.4 + 1.6 करके 2 एम्पियर। पता नहीं मैम पैरेलल कनेक्शन के साथ सीरीज भी तो है, वहां पे तो वोल्टेज डिवाइड होगी ना, फिर पैरेलल के अंदर कहाँ पे, 10 वोल्ट। मैम पैरेलल कनेक्शन के साथ सीरीज भी तो है उसके हाँ, तो साथ। उनके अक्रॉस करंट जब पूछा जाएगा तब नहीं, मैंने ये जब बोला है जब तुम्हें पैरेलल में मिले हों, तो जब मैम उसके पैरेलल में अंदर क्या वोल्टेज 10 वोल्ट ही जाएगी फिर भी पैरेलल के अंदर। वोल्टेज तुम्हारी पैरेलल में, सीरीज में तो सेम होती नहीं ना, वोल्टेज कब सेम होती है, पैरेलल में। पैरेलल कनेक्शन। अब मतलब ये है जितना वोल्टेज तुम्हारे R2 के पास होगी उतनी ही 4 ओम के पास होगी, चाहे कितनी भी वैल्यू हो। जरूरी थोड़ी है 10 आएगा, कुछ और वैल्यू आएगी, पर जितनी आएगी वो दोनों में बराबर ही आएगी। तो इसलिए पैरेलल में वोल्टेज सेम के लिए तुम्हें ये फॉर्मूला लगाना है। अच्छा, अब एक ये वाला करो। मान लो ये 5 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे तुम्हारे पास ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 एम, यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 1 ओम का, ठीक है। चलो मुझे अब बताओ करंट अक्रॉस, ये 1 ओम है, करंट अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस, इसके पास कितना करंट है 1 ओम के पास, चलो 1 मिनट में। मैम 60 ओम। आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, मैम 10 ओम आएगा आंसर। आर इक्विवेलेंट बताओ पहले। 10 एम्पियर। अरे आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट 2/3 2/3 2/3 आ गया, ठीक है। अब आई निकालो, आई इस सर्किट का करंट कितना आएगा, आई = 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 2 यहाँ मल्टीप्लाई 3, तो यानी 15 एम्पियर। 15 एम्पियर तुम्हारा करंट आ गया। अब मैंने पूछा है 1 एम्पियर के पास, अभी देखो दोनों पैरेलल में है ना, मैंने पूछा 1 एम्पियर के अक्रॉस I1 एम्पियर वाला, तो देखो इसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस ऊपर यानी 2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस यानी 3 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट यानी 15, तो देखो कितना आया 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, तो यानी 10 एम्पियर करंट यहाँ चला गया और 5 इधर, ठीक है। ये आ गया। अब देखो तुम अब वोल्टेज निकालो, दोनों के पास सेम आएंगी, दोनों के पास वोल्टेज जो आएंगी सेम आएंगी। करो सेकंड रेजिस्टेंस के अक्रॉस 6 वोल्ट मैम, 6 वोल्ट है। सेम आ रही है ना मैम दोनों में, 6 वोल्ट आ रहा है। यस मैम। हाँ तो सेम ही तो आ रही होंगी कि अलग अलग आ रही है। तो इसके पास 10 एम्पियर करंट है, वी तो अरे वो तो जरूरत ही नहीं है तुम्हें निकालने की, दोनों के पास सेम ही आएगा। देखो पोटेंशियल में तो सेम ही रहेगी, ये 10 वोल्ट से कनेक्टेड है और ये भी 10 वोल्ट से, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, ये वाला करो। तो याद रखना करंट डिवाइड रेशियो, जब भी पैरेलल में तुम्हारे पास इस तरीके से सवाल हो और तुमसे अलग अलग करंट पूछा जाए तो यही फॉर्मूला है, जिस सर्किट में करंट निकालना है उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय करंट। अब ये वाला करो 4th क्वेश्चन। अच्छा थर्ड भी रह गया ना, थर्ड तो करो, थर्ड रह गया। मैम 60 ओम आया। थर्ड का यस मैम। सॉल्व करते हैं एक सेकंड। तो क्या है तुम्हारे पास 3 इतने रेजिस्टेंस हैं, द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस। इस वाले में जो करंट
करंट है वो 0.3 एम्पियर मेजर हुआ है। तो while the ammeter read 0.9 एम्पियर, ठीक है, तो और इसके पास कितना है 0.3। तो आप मुझे बताओ द वैल्यू ऑफ R1, R1 की वैल्यू। तो देखो पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहने वाली है, सेम। तो इसके अक्रॉस पहले वोल्टेज निकाल लो, ये वाला जो करंट है, ये जो सेकंड वाला है V इक्वल्स टू आई आर है ना। I कितना है 20 ओम के पास 0.3 एम्पियर, तो वोल्टेज कितनी आ गई इसके पास 6 वोल्ट। और यही वोल्टेज तुम्हारी किसके पास होगी, R1 के पास। तो देखो V इक्वल्स टू आई R1। अच्छा, इसके पास हमारे पास R1 भी नहीं है, तो पहले I निकाल लो, फिर I क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू V बाय R, और I कितना गिवन है टोटल 0.9 एम्पियर, ठीक है 9, V इक्वल्स टू आई R1 हो गया। है ना, देखो टोटल करंट गिवन है, तो टोटल करंट निकाल लोगे यहाँ से V बाय R इक्विवेलेंट करके। पोटेंशियल नहीं गिवन है तुम्हें, पर करंट गिवन है, तो करंट निकाल लोगे। फिर उसके बाद करंट आ जाएगा तुम्हारे पास सर्किट में, करंट तो ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ से इसका पोटेंशियल भी आ गया और करंट भी आ गया हर किसी का। तो इस तरीके से निकाल लोगे, ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको, बाकी यही फॉर्मूला लगेगा। The given circuit, the current flowing through the resistance 20 ohm is 0.3 एम्पियर। हाँ ठीक है, इसके पास 0.3 है, तो इसके पास वोल्टेज हो गई 6 वोल्ट, तो तीनों के पास 6 वोल्ट आएगी। हाँ, एक और तरीका है, एक और तरीके से कर सकते हो। देखो यहाँ टोटल करंट तुम्हारे पास 0.9 है और इसके पास 0.3 है, तो यहाँ का भी करंट निकाल सकते हो V इक्वल्स टू आई करके। इसके पास कितना है V मुझे नहीं पता, इसके पास करंट, मान लो पोटेंशियल तो सबके पास सेम ही रहेगा 6 वोल्ट, तो ये 6 वोल्ट आ गया। इसके पास I कितना आ जाएगा वही निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस कितना है 15, तो इसके पास I की वैल्यू कितनी आ गई भाई 6/15, ये कितना हो गया 3/5, कितना आया 3/5। तो इसके पास 0.3 और इसके पास कितना आ गया 3/5, कितना हो गया 4 यहाँ 0.6 आ गई और इसके पास 0.3 है, तो यानी इन दोनों में टोटल करंट आ गया 0.9। तो के पास V इक्वल्स टू आई आर 20 ओम। 2/5 नहीं होगा, हाँ सॉरी भाई, ये 2/5 होगा, ये 6 है ना, तो 2 पे जाएगा, तो 2/5 कितना आ गया 2/5 0.4। हाँ, तो इसके पास देखो 0.4 और इसके पास 0.3, टोटल 0.9 है, तो R1 के पास कितना आ गया 0.2 है ना। देखो क्या किया, पहले इस एक के पास यहाँ से हमने वोल्टेज निकाल ली, तो तीनों के पास वोल्टेज सेम रहेगी, यहाँ की वोल्टेज से करंट निकाल लिया जो कि 0.4 आया, तो टोटल करंट 0.7 हो गया, तो इसके पास 0.2 करंट आ गया। अब यहाँ से V इक्वल्स टू आई R1 निकाल दो, वोल्टेज कितनी है 6 वोल्ट, हाँ वोल्टेज सबके पास सेम रहेगी 6, और रेजिस्टेंस इसके पास कितना है नहीं पता, करंट निकाल लेंगे 0.2 करके, ये आ गया R1, तो ये 0 और ये आ गया 30, तो कितना आ गया 30 ओम। सबसे पहले इसका आंसर जिसने दिया था उसने क्या वैल्यू बोली थी मैम, उसने 60 बोली थी। हाँ, तो नहीं, इसका आंसर क्या है 30, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखो, है तो बहुत आसान, पर थोड़ा सा ये है कि शांति से बैठना पड़ेगा। अभी जब पेपर में बैठेंगे ना, तो एक बार शांति से बैठ के, जब जल्दी हाथ चलता है, अभी तो क्या है हम लोग बातें कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। तो एक से इससे V निकाला, यहाँ से V निकला, इसके V से यहाँ से I निकला, तो दोनों के पास I आ गया, यहाँ से इसके फिर हमने R निकाल लिया। आसान था ना। चलिए अब ये करिए 4th क्वेश्चन। मैम 0.5 एम्पियर।
एम्पियर वोल्टेज पूछा है, 0.5 वोल्ट होगा शायद से उसका, किसका? कन्हैया का। फोर्थ का? हाँ कन्हैया ने बोला था ये से। मैम कन्हैया कैसे? मतलब क्वेश्चन मैंने तो पढ़ा भी नहीं, तुमने आंसर भी दे दिया। मैम आपने पहले दिखाया था ना, उस टाइम मैंने कर लिया। अच्छा मैम तीसरा पहले कर लिया था ना। ठीक है, तो एक पोटेंशियल डिवाइडर है, ये गिवन है, ठीक है। तो द आउटपुट वोल्टेज बतानी है। तो देखो आउटपुट वोल्टेज, ये वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक है, ये वोल्टेज है वी नॉट, द आउटपुट वोल्टेज वी नॉट, यही फाइंड करनी है। ये 4 वोल्ट है, तो यहाँ पे और यहाँ पे तो 4 वोल्ट है टोटल। तो तुम्हें यहाँ तक इसके पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करना है, और इस पॉइंट का, ये तो 0 ही है मान लो, तो यानी तुम्हें इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, बस निकालो। इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है यहाँ तक का। कैसे निकाल लेंगे? पहले तो करंट निकाल लो आई, और फिर इन तीनों का रेजिस्टेंस जो है, तीनों का रेजिस्ट, ये भी सेम ही रहेगा भाई। V इक्वल्स टू, अगर ऐसे करें V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, तीनों के पास आई की वैल्यू सेम रहनी है, और आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? देखो पहली बात तो ये किलो वोल्ट में, अच्छा ये किलो में है, और ये सब ओम है। ठीक है, तो इसको खुद से एक बार ट्राई करना, आसान ही है। तुम्हें सिर्फ इस पॉइंट की पोटेंशियल निकालना है, इस पॉइंट का, बस इस पॉइंट का पोटेंशियल। इस पॉइंट का तो गिवन ही है 4 वोल्ट, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लो और दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, या फिर इस पॉइंट का और इस पॉइंट का डिफरेंस कितना आ रहा है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0.5 वोल्ट। हाँ देखो वैसे ये किलो में है, 3.3 इंटू 10⁻³ यानी 3300 ओम, और ये 2 हो गया, तो ये हो गया तुम्हारे पास 3500 ओम, है ना। यहाँ तक तुम्हारे पास जो आर इक्विवेलेंट है वो 3500 ओम है। तो इन 35 ओम के पास तुम्हारा वोल्टेज कितना ड्रॉप हो जाएगा? V इक्वल्स टू आई आर। V कितना है? ये 4 ओम, और ये तुम्हारे पास आर इक्विवेलेंट है, यहाँ से आई निकाल लो, सर्किट का करंट आ जाएगा, और उसके बाद फिर क्या करना, टोटल V निकाल लेना। मैम हम यहाँ का वोल्टेज निकालने के लिए आगे वाले रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले तो तुम आई निकालोगे सर्किट का, आई टोटल, उसके लिए तुम्हें सारे ये लेने पड़ेंगे रेजिस्टेंस। यस मैम। उसके लिए सारे रेजिस्टेंस ले लिए तुमने, उसके बाद आई आ गया। अब उस आई की मान लो कुछ भी वैल्यू आ गई, एक्स वैल्यू आ गई कि एक्स करंट फ्लो कर रहा है। अब क्या करो, सीरीज में है सारे, तो जितना करंट इस रेजिस्टेंस से जाएगा उतना ही इसके पास, उतना ही इसके पास, है ना। तो अब V निकालोगे। V कैसे निकालोगे? इन तीनों का रेजिस्टेंस, ये एक्स आएगा, और ये जितने रेजिस्टेंस है ये कितना आ गया, 3500। तो ये तुम्हारा इन तीनों का जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। IT देख लेना टोटल कितना आ रहा है, कितना आ रहा है भाई टोटल IT? IT निकालो टोटल, ये 3300 हो गया, और 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 700 ये और 33 ये, बस 700, 0 0 7 8 4000 आ गया, 4000 आ गया। तो V बाय 4000, तो करंट कितना आया? 1/1000 1/1000 यानी 10⁻³ है ना, या 1 मिली एम्पियर बोल लो। तो 1 मिली एम्पियर तुम्हारा करंट आ गया। अब तुम्हें चाहिए, देखो अब 1 मिली एम्पियर करंट आएगा कितने रेजिस्टेंस का? ये 33, 34, 35, 3500, ठीक है, ये इतना रेजिस्टेंस। अब V कितना आएगा देख लो, अब इससे तो 3.5 तो ये मल्टीप्लाई 10⁻³ कर दो, मिली को अगर लिखना चाहो तो मल्टीप्लाई 10⁻³ कर दो, तो ये 2 से कट गया, यानी 3.5 वोल्ट। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0.5 वोल्ट। तो क्या आंसर है इसका? C आंसर है भाई। किसका किसका कितना आ रहा है? C आ रहा है सबका? यस मैम।
तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आया 3.5 वोल्ट, यानी इतना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, इतना पोटेंशियल आया। इन तीनों का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा 0.5, ठीक है। यस मैम। 5 करो क्वेश्चन नंबर 5। तो बहुत आसान है। सबसे पहले टोटल करंट निकाल लो। टोटल करंट निकालने के बाद किसी भी सर्किट में तुम कुछ भी कर सकते हो, और टोटल करंट निकालने के लिए आर इक्विवेलेंट ही लेते हैं, बस ये याद रखो। चलो 5th करो। एक बार मैं इस क्वेश्चन का आंसर चेक करना चाहूंगी, एक बार देख लेते हैं। होने वाली है तो मेरी क्लास तो कंप्लीट हो गई। इसका आंसर देख लेते हैं। एक क्वेश्चन केवीएल केसीएल का भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद तुम लोग चले जाना। 1 लाख देगा ना। बस एक अच्छा सा क्वेश्चन केवीएल केसीएल का, पहले इसका आंसर मैच कर लें। मैम सी होगा। यही होगा यस मैम। फिर भी। ठीक है, इसका 1/25 आया था हमारा, इसका 1 एम्पियर आया था, सही है। इसका भी 30 ओम आया था, ये भी सही किया है हमने। इसका हाँ भाई सही आया 0.5 वोल्ट। वेरी गुड बच्चों, कीप इट अप। सही आंसर निकाला है तुम लोगों ने भी। मैम 5th का 2 आ रहा है। 5th तो अभी सॉल्व ही नहीं किया हमने। हाँ 5th का 2 आ रहा है। एक सवाल केवीएल का कर दो अच्छा सा, है ना। सीरीज पैरेलल तो अब आ गया तुम्हें करना, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए टफ से टफ कर लोगे। एक बस किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन कर दो। कौन सा करना चाहोगे? ये तो सिंपल लूप है, ये तो लगा लोगे। जो रात में बना। यही बता दूं? चलो 4th कर दो ठीक है। बच्चों, 4th सवाल कर दो। अरे 4th तो इजी है फोर्थ यार। तो हो गया। हो गया मतलब कहाँ कर लिए? चलो 4th कर दो। इसमें ये पहले तो नेट ईएमएफ निकालो। नेट ईएमएफ कितनी है? 10 वोल्ट आएगी ना ईएमएफ। नेट ईएमएफ 10 वोल्ट आ गई। फिर टोटल करंट निकालो, फिर देखो करंट डिवीजन। बताओ क्या आंसर आ रहा है 4th का। क्या आया आंसर? देखो यहाँ से I1 I2 करंट दोनों यहाँ से गए, और फिर यहाँ से ये इकट्ठा होके I3 यहाँ गया। आंसर बताओ कितना आ रहा है, फिर मैं चेक करूं।
भाग गए क्या सब? मैम मेरा तो 3 आ रहा है। भाजन का 3 आ रहा है, बाकी 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 और बाकी लोग बताओ। कहाँ गया? पिटी कहाँ गई हो? ये नहीं, देखते हैं भैया, आंसर चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। कौन सा क्वेश्चन था? 4th था, ये रहा। ठीक है, तो I1 और I2 की वैल्यू आई है तुम्हारे पास 1 एम्पियर और I3 की 1 है, तो रेशो आया है 2 एम्पियर। तो सिंपल सी बात है, देखो करंट कहाँ से जाएगा, देखो ये 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, तो करंट यहाँ से आया 1, ये 10 एम्पियर, ये 10 एम्पियर, तो ये भी 10 वोल्ट हो गया, ये 20 वोल्ट, तो दोनों का डिफरेंस 10 वोल्ट आया और ये 10 वोल्ट, तो आई कितना आया टोटल 2 एम्पियर। माइक ओपन। हाँ, तो दोनों में 1 एम्पियर करंट जाएगा और इन दोनों का टोटल मिलके कहाँ जाएगा? I3 के पास। वही मैं कह रही थी, देखो टोटल मिलके I3 के पास जाएगा। तो कितना आंसर आया? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। हाँ, एक सेकेंड, वहां पे I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई I3 था या I1 प्लस I3? जो भी हो, तीनों का 1 एम्पियर ही आया है। ठीक है, तो 2 इज द आंसर। तो कल के टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। गुड इवनिंग मैम।